Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sixth class. How are you? Yesterday, in the previous lesson, lesson number 9, we started our chapter number 8, energy and its forms. And you were given the target to complete page number 24 of your workbook. I hope so कि आपने अपना काम कर लिया होगा. वर्कबुक का पेज 24 जो है वो आपने कंप्लीट करके उसको लर्न भी कर लिया होगा, और एक फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपने खुद से करने थे. आइए हम सबसे पहले उसको मैच कर लेते हैं. ज़रा निकालिए अपनी वर्कबुक्स और अपना काम को मैच कर लीजिए. 3-4 उसमें फिल इन द ब्लैंक्स से वो देख लेते हैं. ओके जी, हियर वी आर. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में है एनर्जी, सेकंड में वर्क, थर्ड में टू एंड फोर्थ में ग्रो. ओके, आई होप सो कि आप सब ने यही किए होंगे इंशाल्लाह. और इसके जो आप कह ले कि रिवार्ड में मेरी तरफ से आप सबको शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट. एंड आई होप सो कि पेज 24 ऑफ वर्कबुक जिसका एक क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया था और एक क्वेश्चन डिफाइन एनर्जी जो कि ऊपर है वो आपने खुद से कर लिया होगा रिटर्न में, और ये पेज आपने लर्न कर लिया होगा. आई होप सो. ओके जी, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को. हमने कल थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा था. तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं आज उनको हम स्टडी करेंगे. कल उसकी डिफरेंट एग्जांपल हम देख चुके हैं, आज उसकी फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे. और आज के लेसन के हमारे जो कीवर्ड्स होंगे वो ये आपके सामने हैं: केमिकल एनर्जी, फ्यूल्स, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है जी, ये वर्ड्स हैं जो आज के हमारे लेसन का हिस्सा हैं और इनको हम गो थ्रू करेंगे कि ये अच्छे तरीके से इनको समझने की हम कोशिश करेंगे. ओके जी, ओपन योर बुक्स नाउ, पेज 78. ओपन योर बुक्स नाउ, कम ऑन पेज 78. हियर वी आर. केमिकल एनर्जी. अब ये क्या है? दीज आर बेसिकली द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को कल हमने पढ़ा था, एक दफा फिर देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन को कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन. यानी किसी जिस्म में उसकी पोजीशन को चेंज करने की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है, एनर्जी आ जाती है, क्रिएट हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. ये हमने कल पढ़ लिया था. ठीक है जी, आज इसकी और डिफरेंट एग्जांपल भी हमने देखी थी. तो आज हम देखेंगे इसकी डिफरेंट फॉर्म्स. तो केमिकल एनर्जी, फर्स्ट वन इज केमिकल एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इट इज स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज एंड फ्यूल्स. ये आ गया जी फ्यूल का वर्ड हमारे लिए. कि अब केमिकल एनर्जी का तो हमें पता चल गया कि ये फॉर्म है किस चीज की? पोटेंशियल एनर्जी की. और ये किस तरह की फॉर्म है? ये ऐसी फॉर्म है कि केमिकल एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जो स्टोर होती है किसमें? फूड में, बैटरीज में और फ्यूल्स में. अब फ्यूल्स क्या चीज है? फ्यूल्स कहते हैं ईंधन को. ठीक है जी, अब ईंधन से क्या मुराद है? आपके ईंधन में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस है. आप देखें, कोल कहते हैं कोयले को बेटा. जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है. कोयले को जलाने से क्या होता है? हीट क्रिएट होती है. और अगर अंधेरे में कोयला जलाए ना तो उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट यानी रोशनी भी हमें नजर आ रही होती है. इसी तरह नेचुरल गैस है, इससे हम बहुत सारे काम लेते हैं. पेट्रोल है, पेट्रोल जो है इसके भी. अच्छा, अब ये जितने भी ये फ्यूल्स है ना, या फूड है या बैटरी है, तो इनकी जो एनर्जी है, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है जी, तो वो ये सारी चीजें क्या करते हैं? ये एनर्जी रिलीज करते हैं, केमिकल एनर्जी. किस चीज के नतीजे में? एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में. अब ये जो कोयले का जो जलना है ये केमिकल चेंज है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर. इसी तरह पेट्रोल का, सुई गैस का, नेचुरल गैस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी जो है वो उसमें चेंज हो जाती है. ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि केमिकल एनर्जी क्या चीज है. क्लियर. अब उसके बाद है जी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी किस चीज को कहते हैं? लेट्स सी. मैकेनिकल एनर्जी इज
एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओहो, फोर्स अप्लाई करने पे जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एनर्जी पोजेस हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। आपको याद होगा इन द प्रीवियस लेसन हमने क्या किया था, हमने एक दो एग्जांपल्स को स्टडी किया था पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे वो रबर को स्ट्रेच करना, जो मैंने कहा था कि बच्चे जो रबर को स्ट्रेच करके, रबर बैंड को स्ट्रेच करके तो शरारतन एक दूसरे को कभी कभी मारने की कोशिश करते हैं, और ये करनी नहीं चाहिए, इससे चोट लग सकती है। तो वो जो आप रबर बैंड को उंगली के ऊपर ही स्ट्रेच करके, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, फिर उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। तो एनर्जी स्टोर होती है, तो वो कौन सी फॉर्म है? मैकेनिकल एनर्जी है वो। ओके जी, तो फोर्स अप्लाई की ना आपने रबर बैंड पे, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है आपकी। या कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ठीक है, आपने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, एक स्प्रिंग को पकड़ा, उसको ऐसे दबा लिया, कंप्रेस कर लिया, तो कंप्रेस कर लिया तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो पूरी पावर के साथ, पूरी स्पीड के साथ ऐसे एक्सपैंड होगा फौरन। ठीक हो गया जी। तो ये हमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में भी पता चल गया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। क्लियर जी। उसके बाद है हमारी ग्रेविटेशनल एनर्जी। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशन किस चीज को कहते हैं। आपने देखा होगा कि हर चीज जमीन की तरफ खींची चली जाती है। मीन्स टू से कि आप कोई भी चीज है, आपके हाथ से अगर पेंसिल भी ड्रॉप हो गई है तो वो जमीन पे गिरेगी। इसी तरह से कोई भी चीज है तो वो जमीन असल में चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी देयर इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इट, यानी एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके तहत जमीन तमाम चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, उसकी हाइट की वजह से। ठीक है, हमने कल एक एग्जांपल की थी, हमने एक एक्टिविटी की थी वो ब्रिक वाली, कि जिसमें हमने एक्टिविटी क्या की थी, आई होप आपने वो एक्टिविटी सबने कर ली होगी। की है सबने वो एक्टिविटी, चाक के पीस लेने थे और ब्रिक को यानी ईंट को उठा के एक मखसूस एक हाइट तक लेके जाना था और फिर चाक्स के ऊपर फेंक देना था, उनको छोड़ देना था। ये उम्मीद है आपने वो एक्टिविटी की होगी और उसमें आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया होगा कि चाक के टुकड़ों का क्या हाल हुआ। ठीक है जी। तो व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो वो जो हमने वो एग्जांपल की थी ना, वो एक्टिविटी जो की थी, तो वो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्रिएट हो जाती है उसमें ईंट के अंदर। क्यों? जब हम उसको हाइट पे लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जमीन के अंदर, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या है, उसमें एनर्जी पोजेस हो जाती है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ईंट के अंदर, तो उसको हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहेंगे। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो न्यूक्लियस क्या है कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो मेन पार्ट होता है सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये सारा आप पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी। एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है ना जी। और जिसमें वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जबकि एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के एटम में भी एनर्जी जो है, एक एटम के न्यूक्लियस में एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है जी। और जब वो स्प्लिट होता है ना एटम, वो जब एटम कह लें कि फटता है, स्प्लिट होने से मुराद है कि वो एटम फट जाता है, तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स। जब किसी एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट करता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ओके जी। तो हमें आज अपनी तमाम बातों का पता चल गया, जितने कीवर्ड्स हमने शुरू में देखे थे सबको हमने गो थ्रू कर लिया। हियर वी हैव वन विच इज नॉट डिस्कस्ड, काइनेटिक एनर्जी। आज हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेसन में बात की थी कि देयर आर टू बेसिक
फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन आज हम जरूर करेंगे। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी बॉडी को, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप मूविंग बस एंड रनिंग टैप वाटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। और इसको क्या लिखते हैं? के हम इसको लिखते हैं। अच्छा जी, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ी, उन फॉर्म्स को पढ़ने के बाद आप आ जाएंगे कहां पर? दोबारा आप इसको रीड आउट करेंगे और वर्कबुक के पेज नंबर 25 को ओपन करेंगे। वर्कबुक के पेज नंबर 25 पे हियर वी हैव अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने इन एग्जांपल्स को देखना है और यहां पर क्या लिखना है? फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखनी है कि दीज पिक्चर्स जो है ये किस फॉर्म को प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी, ये आपका होम टास्क है, ये आप करेंगे। इसको कर लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को आप याद करेंगे। ये आपका लर्न करने वाला काम है कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसके बाद क्या है? एक एक्टिविटी है, ये भी आप करेंगे। एक्टिविटी को कर ले, ये आसान है, इसमें चोट लगने का इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है। आपने क्या करना है? 4 प्लास्टिक बोतल्स लेनी है और उनको एक रो में क्या करना है? रख लेना है, स्टैंड कर लेना है, खड़ा कर लेना उनको। और एक टेनिस बॉल ले लेना है। बॉयज तो इस एक्टिविटी को बड़े शौक से करेंगे। ठीक है जी। प्रोसीजर क्या है? प्लेस 4 एम्प्टी प्लास्टिक बोतल्स ऑन द फ्लोर इन अ रो, रोल अ टेनिस बॉल टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ उस टेनिस बॉल को रोल कर देना है। रोलिंग बॉल कैन डू अ वर्क। अब ये रोलिंग बॉल जो है उसमें एनर्जी पोजेस हो चुकी है, एनर्जी स्टोर होती जा रही है जैसे जैसे वो मूव कर रहा है। तो इट नॉक्स डाउन द प्लास्टिक बोतल। अब होगा क्या? जैसे ये बोतल के साथ टकराएगा तो वो बोतल जो है वो गिर जाएंगी। ठीक है जी। कंक्लूजन क्या है? व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जवाब आपने लिखना है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द रोलिंग बॉल। इसका आंसर आपने खुद से लिखना है। भी कल मैं भी इसका आंसर लिख के रखूंगा, इसको मैच करेंगे कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। आपने बताना है कि इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो रोलिंग बॉल के अंदर क्रिएट हुई। ठीक हो गया जी। तो ये आपका काम था जी। तो आज आपका काम क्या है? इस एक्टिविटी का कंक्लूजन आपने लिखना है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन आपने लिखना है। उसके अलावा पेज नंबर 25 उसको आपने, क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको आपने कंप्लीट करना है। और याद करने का काम क्या है कि डेफिनेशन आपने याद करनी है काइनेटिक एनर्जी की। ओके जी। तो ये आज का आपका लेसन था और ये साथ साथ आपने काम करते जाना है ताकि हमारा काम जो है वो जमा ना हो और हम रोज का काम रोज करते जाएं और इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही सारा काम हमारी पेपर्स की तैयारी भी होती जाएगी। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।